या खुदा खैर करना। इंशाल्लाह सब ठीक होगा माँ जी, आप परेशान ना हो। नहीं रानो, अगर परेशानी वाली बात ना होती ना तो इतनी रात को फोन क्यों आता? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। कितना कहती रही मैं उन दोनों को कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, लेकिन वो दोनों खुद ही निकल गए, मुझे साथ लेकर ही नहीं गए। माँ जी रात बहुत हो गई है ना, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। आप इंतजार कर लें, बस आते ही होंगे। आप बैठे। या अल्लाह, अब कोई और गम ना देना। एक सदमा तो पहले सह चुकी, भाई का सदमा नहीं सह सकती मैं। ऐसी बातें मत करें माँ जी, आप सोबिया जी का ध्यान रखें, उन्हें भी तो आपकी जरूरत है ना। मुझसे तो वो बात ही नहीं करती, वरना मैं उनका ख्याल रख लेती। जानो बेटा, सोबिया पर कयामत टूटी है, वो सदमे में है। ऐसे में अगर तुझसे कुछ कह देना तो बेटा उसकी बात पर ध्यान मत देना, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना, और उसकी किसी बात का आगे से गलत जवाब ना देना। जब सब्र आ जाएगा ना उसे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं समझती हूँ माँ जी, मैं तो सोबिया जी को नाराज होने का कोई मौका ही नहीं देती, लेकिन माँ जी मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं। आप बताएं, ये सब मैंने तो नहीं किया ना? मुझे तो खुद इस बात का बहुत दुख है। जानती हूँ बेटा कि तू भी उतनी ही दुखी है, लेकिन अगर किसी को खुशी ना मिले ना तो वो उसका आदी हो जाता है, और अगर खुशी मिलकर छिन जाए तो वो सोबिया की तरह पागल हो जाता है। कुछ दिन तो उसको समझने की कोशिश कर, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। जी माँ जी, आप परेशान ना हो बस। जीती रहे। बहुत बुरा हुआ। एक तरफ सोबिया पड़ी है और दूसरी तरफ मीर अब्दुल्ला। बहुत कड़ा वक्त आ गया है इस खानदान पर। दानियाल। जी बाबा। बेटा सुबह बड़ी सरकार के मजार पर जाकर कोई सदका खैरात करो। जी जाऊंगा बाबा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। माँ जी से क्या कहेंगे? वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे, शायद बर्दाश्त भी ना कर पाए। जाहिर है, जैसा भी है उसका भाई है, कुछ पूछे भी तो यही कहना बच्चे का सुनकर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ठीक है वो। पर सोबिया, उससे क्या कहूंगा मैं? उसे फिलहाल कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाद में देख जाएगी। जा बेटा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बेचारी सदमे से भी तक संभल नहीं पाई। कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। आप लोग अल्लाह से दुआ करना। जी मैं जरूर दुआ करूंगी। सोबिया बीबी का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊंगी सोबिया से। अल्लाह हाफिज। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बैठो खदीजा।
बीबी जी, मुझे रानो ने फोन पे बताया तो मेरे तो कानों को यकीन ही नहीं आया। कैसे हो गया ये सब कुछ? यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा खदीजा, लेकिन खुदा की मर्जी, उसके आगे क्या चल सकती है किसी की। मैं रानो को कहूंगी कि सोबिया बीबी का बहुत ख्याल रखे। वो बेचारी तो पहले ही उसका बहुत ख्याल रखती है। वैसे सोबिया बीबी है कहाँ? नहीं दानी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पता नहीं फिर आप कब आएंगे। मैं शाम तक के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। एक छोटी सी मीटिंग है, 1 घंटे में निपटा के वापस आ जाऊंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तक तुम आराम कर लो, सो जाओ। दवा खाई तुमने? आपने खुद ही तो खिलाई थी मुझे। अरे हाँ, भूल गया। चलो शाबाश, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी बात नहीं मानोगी? कह तो रहा हूं, मैं बस यूं किया और यूं आया। ठीक है? ठीक है, फिर वादा करें मुझसे कि आप जल्दी वापस आएंगे। अच्छा भाई, वादा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। ठीक है? चलो शाबाश, आराम करो। सोबिया जी, सूप पी लीजिएगा। हटाए से। मेरे बच्चे को तो छीन लिया मुझसे, अब मुझे भी जहर देना चाहती है, मारना चाहती है तू मुझे, ताकि तेरा सारा रास्ता साफ हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं सोबिया जी? जलती थी ना तू मुझसे? जलती थी ना तू मुझसे? तूने नजर लगाई है मुझे, जादू कराया है मुझ पर। ये सब तेरा कसूर है रानो। दफा हो जा यहाँ से, निकल मेरे कमरे से। पागल हो गई है तू? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। इसी ने पागल किया है मुझे। इसे कहे कि हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। सोफिया, खदीजा, तू रानू को लेकर जा। क्या हो गया तुझे? क्या कहे जा रही है? इसमें उस बेचारी गरीब का क्या कसूर है? इसी ने छीना है मेरे बच्चे को। यही कातिल है मेरे बच्चे की। बस करते सोबिया, चुप हो जा। इसमें उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? आप इसका फेवर कर रही है? अब क्या जरूरत है इसकी? तलाक क्यों नहीं दिलाती इसे? हाँ? पागल हो गई है सोबिया। तेरे पीछे क्यों पड़ी हाथ होके? तेरे क्या कसूर है? मैं बात करूंगी बड़ी बीबी से। कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की। चल मेरे साथ। नहीं अम्मा, खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहिएगा, और नहीं मैं कहीं जाऊंगी। देख रानू, ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मामा के उससे दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझ पे जुल्म करे। इसलिए नहीं कराई थी तेरी शादी कि तू इनकी मुलाजमा बन के रह जाए। चल मेरे साथ घर, छोड़ इन्हें। नहीं अम्मा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर संभल के रहे। क्या जरूरत थी तुझे उसके कमरे में जाने की? मैं तो सूप लेकर गई थी। मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सोबिया जी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं। हाँ, लेकिन अब तो उसके कमरे में नहीं जाएगी, समझी? दानियाल तो ठीक है ना तुझसे कि वो भी? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। अभी दुखी है बहुत, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस यार, जब किस्मत में नहीं थी औलाद तो फिर कैसे होती? ऊपर से मामा जी की तबीयत भी खराब हो गई।
सारी रात अल्लाह अल्लाह करके गुजारी है। इस वक्त तो आपको उनके पास ही होना चाहिए था भाई। हाँ यार, बस उधर ही जा रहा हूँ, फिर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाऊंगा। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के लिए बोला है। अच्छा है, करा लीजिए। भाभी जानती हैं उनकी हालत के बारे में? नहीं यार, अभी तो वो खुद नॉर्मल नहीं है, कैसे बताता उसे मैं। अभी भी बड़ी मुश्किल से झूठ बोल के घर से निकला हूँ कि मीटिंग पर जा रहा हूँ, वरना वो तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देती। जाहिर है भाई, इस वक्त उनको आपके सहारे की जरूरत हो, बल्कि पूरे घर को ही। आखिर उनकी भी तो आस टूटी है। हाँ यार, अंदाजा है मुझे, अभी भी बड़ी मुश्किल से संभाला है सबको। खालू जान और खाला जान तो ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन अभी भी सदमे में है। दुख तो आपको भी होगा भाई, मैं जानता हूँ। वाकई इस वक्त खुद पर काबू रखकर सबको संभालना बहुत मुश्किल है आपके लिए। हाँ, सब्र के अलावा लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। साहिर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि घर पे फोन करके बच्चे के मुतालिक कोई बात मत कर। ठीक है भाई, नहीं करो, बस आप सबका ख्याल रखिए। ओके, तुम्हारे आने का कब का है? बस रिजल्ट का इंतजार है, जैसे ही मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना साहिर। खुदा हाफिज। बात इस हद तक पहुंच चुकी है, इसका मेरे जहन में एक ही हल है। जब तक सोबिया का दिमाग दुरुस्त नहीं होता, हम रानो को उसकी मां के पास कुछ दिनों के लिए भिजवा देते। ये क्या बात कर रहे हैं आप मीर साहब? इसमें रानो का क्या कसूर है? सब जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ सोबिया की अपनी गलती है इसमें। तू क्या चाहती है कि इस घर में हर वक्त यही फसाद होता रहे, शोर शराबा होता रहे, इस सिड़ी स्यापे की खबर इर्द गिर्द के और घरों तक भी पहुंच जाए? नहीं मीर साहब, मैं ये सब नहीं चाहती। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? हम क्यों सजा दें उसे? ठीक है, नहीं भेजता, जैसे तेरी मर्जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार दानियाल से भी पूछ ले, हो सकता है वो भी इस सूरत हाल से परेशान हो, वो खुद भी यही चाहता हो। और बेटियां अपने मैके जाती हैं, ये कोई नई बात नहीं। जी, दानियाल आता है तो मैं बात करती हूँ। क्यों भेज दूं माँ जी? इस सब में रानो का क्या कसूर है? देख दानियाल बेटा, इस वक्त सोबिया सदमे में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। तू जो कुछ भी कहेगा ना, उसकी समझ में नहीं आएगा, उल्टा वो तुझसे झगड़ा करेगी। तो बेहतर यही है बेटा कि कुछ देर समझदारी से काम ले। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, तो रानो को भी समझा देना कि इस वक्त सोबिया के सामने मत जाए, उसका दिमाग खराब हुआ है। और कुछ कहे भी ना तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। बस यही छोटा सा काम करना है तुझे। देख बेटा, जिस तरह से सोबिया तेरी बीवी है ना, उसी तरह रानो भी तेरी बीवी है। ये दोनों तेरी बीवियां हैं और इन
इन दोनों का ख्याल भी तो तूने ही रखना है ना। मेरी बात समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है माँ जी, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं क्या कह सकता हूँ। शाबाश। हॉस्पिटल गया था? जी गया था। अब्दुल्ला कैसा है? क्या कहा डॉक्टरों ने? पहले से बहुत बेहतर है, डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट का कहा। बस अल्लाह जल्दी से ये सब कुछ ठीक कर दे। बहुत जी घबरा रहा है मेरा इन सब बातों से।